नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स हेल्पलाइन। ये वो शो है जहां आपके स्टॉक से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आज हमारा बैंकिंग स्पेशल है। सरकार की जो थ्रस्ट है, जो डिसीजन जो कल अनाउंस हुआ, उससे आज बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई है पीएसयू बैंक्स में और ओवरऑल बाजार को इस उछाल ने रिकॉर्ड हाइज तक पहुंचा दिया। सेंसेक्स 33,000 के पार भी जा चुका है। और आज लेंगे हम सवाल ज़्यादातर आपके बैंकिंग शेयर्स से जुड़े। आज के हमारे जो दो गेस्ट हैं वो हैं स्वाति होटकर जो चार्ट्स पर हैं और विवेक कारवा जो फंडामेंटल्स पे हैं। सबसे पहले स्वाति, आज की जिस तरह से जोरदार मूव देखी है बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी पर क्या आपकी राय बन रही है इस वक्त? ओवरऑल व्यू तो काफ़ी पॉजिटिव था बैंकिंग सेक्टर्स पे एंड निफ्टी पे ऑलमोस्ट हम लोग का टारगेट 10,350 ही था। लास्ट वीक से हम लोग कंटिन्यूस ये बता रहे थे ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ है। आई बिलीव यहाँ से थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है बिकॉज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ऑल टाइम्स हाई पे चल रहे हैं। इंट्राडे में ही हम लोग ने 100 पॉइंट्स का एक जस्ट सेल ऑफ देखा है निफ्टी में भी। तो आई बिलीव ये लेवल से थोड़ा सा पोजिशन लाइट होना चाहिए। आई बिलीव इन अ कमिंग 2 to 3 डेज में और थोड़ा हमें एक सेल ऑफ देखने मिलेगा से और प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा which might take a nifty towards 10,100 levels. So at the current level I will suggest to book the profits and stay lights with your long positions. नीचे में 10,000 के आसपास जब थे तो again we can reinitiate a long position, but at the current level I will suggest a profit booking. बैंक निफ्टी में भी 25,000 लेवल्स का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पे ऑलमोस्ट टच होके वी आर विटनेसिंग अ प्रॉफिट बुकिंग। एट द करंट लेवल 24,400 के लेवल तक हमें नीचे की तरफ जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इवन बैंक निफ्टी पे भी मैं सजेस्ट करूंगी कि प्रॉफिट बुक कीजिएगा एंड थोड़ा बहुत वेट कीजिएगा। अगर नीचे में डीप्स में 24,400 24,200 के रेंज में आता है तो देन वी विल सजेस्ट टू टेक अ लॉन्ग पोजिशंस ऑन एवरी डीप्स, बट एट द करंट लेवल वन शुड बुक द प्रॉफिट्स। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। संदीप गुप्ता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार संदीप, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। आज तो बहुत खुश होंगे आप, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स इतने चल गए। जी सर। जी चलिए, आपने 257 में खरीदे थे ये? जी हाँ जी। ये आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट के लिए। कितना और रुक सकते हैं आप? सर 1 साल 2 साल। 1 साल 2 साल और रुक सकते हैं। विवेक, काफी अच्छी उछाल आई है एसबीआई के शेयर्स में आज। 1 या 2 साल तक और रुक सकते हैं ये, लेकिन क्या किया जाए? कुछ प्रॉफिट बुकिंग की जाए, कुछ पैसे लेके जाएं टेबल से, के रुके रहें इसमें? विवेक, इनफैक्ट आपके शो पे मैं कहते कहते एक्चुअली बोर हो गया था कि लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स में आप बने रहिए ऐसे कॉन्ट्रेरियन। और मुझे और कितने लोग ऐसा बोला है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं तो बहुत समय से ये बोलते रहा हूँ कि जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स काफी रैली कर सकते हैं। अब अगर आप स्पेसिफिकली अगर फाइनेंशियल्स पे आओ तो सबको मालूम है आज के दिन फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स पे क्या है। पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर और एनबीएफसीज काफी दौड़ चुके हैं और पीएसयू बैंक का एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी भी लैग कर रहा है। और मेजर स्पेसिफिक प्रॉब्लम था जो एक्सिस बैंक में भी आज दिखाई दे रही है, जो एनपीए प्रॉब्लम्स थी। अब गवर्नमेंट इससे कितना दूर रह सकती है वो तो पॉसिबिलिटी था नहीं। तो अगर इकोनॉमी को पर्क अप करना है, लोन्स वापस डिसबर्समेंट चालू करने हैं तो रिकैपिटलाइजेशन के अलावा और कोई चारा था नहीं। अब ये अनाउंसमेंट हुआ है काफी बड़ा, इनफैक्ट वो एक्सपेक्टेशंस था ये, और उसके कारण आज सेंटिमेंटल रीजंस के कारण ये बढ़ा है और ये अगले 2 साल ओवर ए पीरियड ऑफ 2 साल होगा। तो अगर कोई आज के दिन प्रॉफिट में है तो थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुक भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म देखिए मैं बहुत बुलिश हूँ अभी भी लार्ज कैप पीएसयू सेक्टर्स में अभी भी। और आप अगर वैल्यूएशंस का डिफरेंस देख लो एसबीआई और एचडीएफसी आज के दिन 6 गुना बड़ा है एसबीआई से, और एसबीआई का जितना ब्रांचेस बिजनेस है अगर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो एचडीएफसी से बड़ी बन सकती है ये स्टॉक भी। तो ऐसा रखिए, अगर 2-3 साल के लिए है तो आप होल्ड कीजिए। टेम्पररी अगर प्रॉफिट बुक करते हो, कल 2-3 दिन में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वापस री एंटर कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं काफी बुलिश हूँ लार्ज कैप बैंक्स में। जी चलिए, अब होशियारपुर चलते हैं जहां से संजीव वर्मा जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर अपना सवाल लेकर। इनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स हैं। बताइए संजीव, क्या हाल है आपके? सर ठीक है, बहुत बढ़िया। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोल लीजिए। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। सर मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स है जी 153 की प्राइस में, एवरेज प्राइस में।
जी। तो अभी क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या कुछ और होल्ड करना चाहिए थोड़ा सा? ओके, आपसे बात करते हैं स्वाति। चार्ट्स पर बीओबी और एसबीआई दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको अब? बैंक ऑफ बड़ौदा ये लेवल्स पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, नो डाउट। बट अगर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से देखिए, सिंस उनका बाइंग ऑलमोस्ट 153 155 के लेवल्स का है, तो विल सजेस्ट कि एट द करंट लेवल यू शुड बुक द प्रॉफिट्स। अगर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से देखते तो करंट लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि बाइंग प्राइस ज़्यादा दूर नहीं है। वापस अगर एक सेल ऑफ आता है, एज आई सेड कि बैंक निफ्टी में आई एम जस्ट लुकिंग टूवर्ड्स अ प्रॉफिट बुकिंग सेशन कमिंग 1 वीक एट सर। तो ये लेवल पे आप बुक कीजिएगा प्रॉफिट, आपको वापस एक डीप मिलेगा एट अराउंड 155 160 लेवल, तो आप काफी वापस री एंटर कर सकते हैं। ऊपर में जो आज की हाई बना है 185 190 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होता है तो हमें एक 220 का टारगेट दिखाई देगा। बट ये फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन है, अगर आप 1 साल होल्ड करते हो या 6 महीना होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली 220 230 का टारगेट्स देखने मिलेगा अपसाइड। बट अगर आप चर्निंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये लेवल पे मैं कहूँगी कि एक बार प्रॉफिट बुक कीजिएगा, अपने पॉकेट में लीजिएगा प्रॉफिट, क्योंकि नीचे में वापस एक डाउन साइड डीप्स आता है 155 के रेंज में 150 के रेंज में, तो डेफिनेटली यू कैन एड ऑन अगेन दोज पोजीशंस। जी बिल्कुल। अब चलते हैं दुर्गापुर, जहां से पीपी सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ अपना सवाल लेकर। इनके पास पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स हैं। नमस्कार सिंह जी। जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप तो खुश होंगे आज बहुत। यस 30% ऊपर चढ़ गया आपका शेयर, देखिए। जी सर, कमाल हो गया आज तो बिल्कुल जी। चलिए, आप इसमें ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए लिए हैं आपने? नहीं, इन्वेस्टिंग पर्पज से लिया सर। अच्छा, कब खरीदे थे शेयर आपने? अभी मैं 4-5 मंथ पहले ही खरीदा था। 4-5 मंथ्स पहले खरीदे हैं आपने। चलिए विवेक, पंजाब नेशनल बैंक। देखो विवेक, इनफैक्ट जो मैं लार्ज कैप पीएसयू बैंक की बात करता हूं तो उसमें 4 या 5 बैंक आती है। मैं बहुत क्लियरली बोल देता हूं। एक तो है एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, और उसके अलावा आप अगर इंक्लूड करना चाहो तो बैंक ऑफ इंडिया भी ऐड कर सकते हैं। आज अगर पंजाब नेशनल बैंक का वैल्यूएशन देखो तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। सरकारी बैंक है तो वो डर है नहीं, और अगर कैपिटल रिकैपिटलाइजेशन होता है तो ये नेक्स्ट रन अप के लिए ऑलरेडी रेडी है। तो 180 काफी चीप वैल्यूएशन है इसका, आप इसमें बने रहिए। और एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म देखिए ना, यहाँ पे आप समझ लो कि अगले 3 साल के लिए आप अगर बने रहते हो तो अगर कल को फाइनेंशियल्स में सेक्टर में अगर करेक्शन भी आता तो ये बैंक आपको कमा के फिर भी दे देगी। और इसका जो सब्सिडरी है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, उसकी भी वैल्यू अनलॉकिंग होती जा रही है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी अच्छा करेगा, तो उसका वैल्यूएशन भी इस बैंक में ऐड होने वाला है। तो आप इसको बने रहिए, सॉलिड बैंक है ये। और ऐसा कॉन्ट्रेरियन अभी भी मैं तो बाई रहूंगा, ऑफ कोर्स ऑन डिप्स करूंगा। आज के मतलब जल्दी में चढ़ना जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है मार्केट में तो मैं तो एंटर करूंगा इन बैंक्स में। चलिए पीपी सिंह जी, ये राय है आपके लिए, बने रहिए पीएनबी में। विवेक के मुताबिक अभी और इसमें बढ़त होगी आगे चलते हुए। अब चलते हैं चंडीगढ़, जहां से वैभव जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग वैभव। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी सर, फाइन जी। आपने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर लिए थे, कब लिए थे? ये मुझे हो गया कोई 40-50 दिन हो गए। 40-50 दिन। अच्छा, हाँ तो जी। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें? ट्रेडिंग का विचार तो नहीं है, साल भर का व्यू है। अच्छा चलिए, 296 की खरीद है आपकी, अभी ये 288 पे। आज हालांकि अच्छी खासी तेजी इसमें भी देखी गई है, 8% से ऊपर है ये शेयर। स्वाति, आईसीआईसीआई बैंक चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है अब आपको? चार्ट्स पे तो अच्छा दिख रहा है। हम लोग ने लास्ट अगर 3-4 महीने का ट्रैक देखे तो डेफिनेटली हम लोग ने 320 के रेंज से 260 के ऑलमोस्ट एक डाउनफॉल देखा था, एंड आज वापस गैप अप होकर ऑलमोस्ट रिकवर किया है वो सब सेल ऑफ एक दिन में। तो आई बिलीव इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। अगर वो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देख रहे हैं एटलीस्ट 1 to 2 years, तो डेफिनेटली उन्होंने होल्ड करना चाहिए। नीचे अगर कुछ भी एनी डीप्स आता है बैक टूवर्ड्स 260 और 270 के रेंज में, तो हो सके तो आप एड ऑन कर सकते हैं अगर लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव से देखें, ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। 310 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल, एक बार वो ब्रेक होता है तो 340-350 इज द लाइकली टारगेट, एंड एज आई सेड डाउन साइड 260-265 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक ये लेवल वो सपोर्ट जब तक होल्ड है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड होल्ड ऑन देयर लॉन्ग पोजीशंस। और जाहिर सी बात है कि फेसबुक के जरिए भी दर्शक हमें अपने सवाल भेज रहे हैं बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए।
एक सवाल आया है सौरज भट्टाचार्य का कोलकाता से। ये कहते हैं कि करूर वैश्य बैंक बेटर है या कर्नाटका बैंक बेटर है? विवेक? देखो, दोनों स्मॉल बैंक की कैटेगरी में आ रही है, और अगर आप स्ट्रिक्ट फंडामेंटल्स आप अगर देखो तो मुझे करूर वैश्य बैंक कंसिस्टेंट परफॉर्मर, और आप अगर हिस्ट्री भी देखोगे तो मतलब कर्नाटका से करूर वैश्य बैंक एकदम कंसिस्टेंटली वेल्थ क्रिएशन करके इन्वेस्टर्स को दी है। तो दोनों साउथ की बैंक है, मेरे हिसाब से करूर वैश्य बैंक अच्छा रहेगा। कर्नाटका भी बुरी नहीं है, लेकिन आपने कंपैरिजन करने के लिए बोला, इसके लिए करूर वैश्य के साथ जाना चाहूंगा मैं। चलिए, आज का हमने इसको एक स्पेशल शो बनाया है बैंकिंग को लेकर, और अब चलते हैं विजय के पास। मुंबई से अपना सवाल पूछ रहे हैं। आरबीएल बैंक के इनके पास शेयर्स है। विजय, गुड मॉर्निंग। कब खरीदा आपने ये शेयर्स? हेलो जी विजय, गुड मॉर्निंग। सर, मेरे पास आरबीएल बैंक के 708 शेयर हैं एट द लेवल ऑफ 557। ओके। और मुझे और ऐड करने हैं, तो मुझे अभी ऐड करने चाहिए या कुछ और वेट करना चाहिए डिक्लाइन का? ओके। स्वाति, क्या राय होगी आपकी इनके लिए? अभी आरबीएल बैंक तो अगर हम वीकली चार्ट देखें तो काफ़ी साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है। 520 टू 555 के रेंज में ही कंटिन्यूस चल रहा है। अपसाइड 555 जैसे ही ब्रेकआउट होगा तब हमें एक अच्छी खासी रैली देखने मिलेगी, विच माइट टेक स्टॉक्स टूवर्ड 600 और लेवल्स। करंट लेवल पे मैं उनको एड ऑन नहीं दूंगी क्योंकि बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। अगर ये नीचे में 500 के आसपास आता है तो एवरेज कर सकते हैं, सो दैट बाइंग प्राइस विल कम डाउन, बट एट द करंट लेवल आप होल्ड कीजिएगा। और एल्स ब्रेकआउट होता है अपसाइड तो आप एक कंफर्म हमें अपसाइड का रैली देखने मिलेगा 555। अगर नीचे नहीं आता है बट ब्रेकआउट पहला देता है तो डेफिनेटली वहां पे आप एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हो, बट फिलहाल तो अभी नो ट्रेडिंग जोन में चल रहा है, साइडवेज मूवमेंट है, तो यहाँ पे ऐड करके कोई फायदा नहीं होगा, कैपिटल आपका स्टक हो जाएगा। तो आई बिलीव एक बार डाउनफॉल आता है 520 510 के रेंज में तो आप ऐड कर सकते हो, बट एट द करंट लेवल इट्स अ होल्ड। चलिए, अब थाने से सुरेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सुरेश, नमस्कार। नमस्कार सर। आपके पास इंडियन बैंक के 1400 शेयर्स हैं, कितने में लिए हैं आपने? साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक, अच्छा। हाँ, मेरा बाइंग 25 रुपए है। 25 का है अभी ये शेयर है 32 पे। कब लिया आपने? मेरे पास करीबन, मैं इसको 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ। 1 से 2 साल तक आप हैं इसमें। चलिए, विवेक, क्या राय देंगे साउथ इंडियन बैंक पर? देखो, आप अगर प्रॉफिट में हो और स्टॉक अभी आपके जो परचेज प्राइस से ऊपर है तो ऑन एवरी रैली आप स्लोली इससे निकल सकते हो। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ इस पे, पर्टिकुलरली बिकॉज देखो इनका एक तो ग्रॉस एनपीए करीबन 3.57% में चल रहा है और नेट भी 2.5 से ज्यादा है, विच इज बैड बोलना चाहूंगा। और दूसरी चीज देखो, पीएसयू बैंक में आज अगर एनपीए क्राइसिस है तो गवर्नमेंट है रिकैपिटलाइज करने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उन्हीं को ये झेलना पड़ेगा। और हो सकता है कि जब अगर ये प्रॉब्लम्स कंपाउंड हो जाए तो इनको बाहर निकलने में भी टाइम लगेगा। तो मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ आज के दिन। ऐसा है कि लार्ज बैंक्स में आप रहो जो फाइनेंशियल पावर और मसल पावर दोनों रखती है कोई भी क्राइसिस से बाहर आने की, तो स्लोली ऑन एवरी रैली क्विट रहेगी मेरे सलाह। ओके, चलिए 2 और सवाल लेते हैं। फेसबुक के जरिए आए हैं हमको। सिद्धार्थ का ये सवाल है, इंदौर के रहने वाले हैं सिद्धार्थ। इनके पास 50 शेयर हैं जेएनके बैंक के, जो उन्होंने 60 रुपए में लिए हैं। स्वाति, जेएनके बैंक चार्ट्स पर? यस, ओवरऑल व्यू तो इतना कुछ खास नहीं है जेएनके बैंक पर डेफिनेटली आई बिलीव कि उन्होंने होल्ड करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। अभी फिलहाल 78-79 के रेंज में चल रहा है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने होल्ड करना चाहिए। 85 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, एक बार वो ब्रेकआउट होता है तो हमें अपसाइड रैली देखने मिलेगी, एटलीस्ट अप टू 103 डिजिट के जाने के पोटेंशियल हो सकता है। डाउनसाइड 65 रुपीज़ का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो सपोर्ट लेवल का स्टॉप लॉस रख के आप चाहिए तो होल्ड कर सकते हो, बट एट द करंट लेवल आई विल सजेस्ट कि होल्ड कीजिएगा अनलेस एंड अनटिल ये जब तक 60-65 के लेवल्स होल्ड है तब तक यू कैन एटलीस्ट होल्ड योर लॉन्ग पोजीशंस फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, चलिए संदीप का भी एक सवाल आया है। इनके पास 100 इलाहाबाद बैंक के शेयर्स हैं, 50 रुपए में खरीदे हैं इन्होंने। विवेक, इलाहाबाद बैंक?
ये इलाहाबाद बैंक है या फिर जितने भी देना बैंक है, विजया बैंक है, आंध्रा बैंक है, ये सबसे आप निकलते रहो। ये मौका है आज के दिन, अगर कोई भी रैली मिल रही है तो आप इसमें से निकलो। और अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो ये बैंक सारी टेक ओवर होगी और मर्जर होगा बड़े पीएसयू बैंक्स में, तो कंसोलिडेशन का फेज आने वाला है। तो मैं कोई पॉजिटिव नहीं हूँ, मतलब जितना मैं पॉजिटिव कैनरा या फिर एसबीआई पीएनबी में हूँ, ये आप निकल सकते हो इससे बाहर। तो दो इंप्रूवमेंट है, वैल्यूएशन अभी भी ज्यादा है और बहुत रिस्की है, ग्रॉस एनपीएस 13 के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से रिस्की बेट है, तो आप निकल जाइए। चलिए, दो एसएमएसेस लेते हैं जल्दी से आपके साथ स्वाति। एक आया है अविनाश का मुंबई से, फेडरल बैंक के इनके पास शेयर्स हैं, 115 रुपए में लिए हैं इन्होंने। और आनंद का आया है नागपुर से, इनके पास एक्सिस बैंक के शेयर्स हैं जो 495 रुपए में लिए हैं इन्होंने। इन दोनों पर चार्ट्स पर आपकी क्या राय बन रही है? सी एक्सिस बैंक में तो हमें काफ़ी अच्छी रैली देखी थी लास्ट मंथ में, बट हम लोग ने ऑलमोस्ट 540 के अराउंड से वापस सेल ऑफ देखा है एट 460 470 के रेंज में। एक्सिस बैंक को नीचे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 440 का, वहाँ से जहाँ से लास्ट टाइम हम लोग ने एक ब्रेकआउट देखा था 440 का। अब नाउ डेट रेजिस्टेंट लेवल टुडे हैज़ बिकम डेट सपोर्ट लेवल, तो 440 के सपोर्ट से डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ये काउंटर में हमें एक रैली देखने मिलेगी वापस 500 520 के रेंज में। तो एट द करंट लेवल इट्स अ होल्ड recommendation from my side with a stop loss of 440 levels। फेडरल बैंक की बात करें तो डेफिनेटली ये बैंक काफ़ी अच्छा है, हमें हमेशा टेक्निकल्स लेवल पे काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स देता है विद वॉल्यूम्स। आज थोड़ा सा हमें सेल ऑफ दिखाई दिया है, ज़्यादा कुछ मेजर रैली नहीं दिखाई दी है पर्टिकुलर काउंटर पे, बट डाउन साइड 115 110 का एक काफ़ी सपोर्ट जोन काफ़ी अच्छा है। अगर एटलीस्ट कोई भी क्लाइंट अगर एटलीस्ट 6 to 3 मंथ्स के लिए होल्ड करना चाहे तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं 115 110 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड 130 इज द इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट। एक बार 130 का वो ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली हमें अगेन अपसाइड रैली देखने मिलेगी 150 के रेंज में। सो एट द करंट लेवल ऑन द फेडरल बैंक ऑल्सो मेरा व्यू रहेगा होल्ड कीजिएगा एज लॉन्ग एज इट सस्टेन्स अबाउ 150 110 ऑल लेवल्स। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वाति होटकर और विवेक कारवा, आने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन लेकर मैं हाजिर हूं।